नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर लोकसभा के जो इलेक्शन चल रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक कि रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो लोगों के मन में तरह तरह के डाउट थे। परेशानी ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आई है, कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आई है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आई है, फिर ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं। कई लोगों ने हमसे इस बात को पूछा, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम आपको सारी बातें बता सकें कि जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और अगर इलेक्शन जीत रहे हैं तो फिर आखिर वो समस्या कहाँ पे है, क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, क्यों लेट हो रहा है। इसी पर हम आज लोग चर्चा करेंगे सारी बातों का। उससे पहले वीडियो को प्रारंभ करें, आप लोग जानते हैं मेरा नाम जयेश पांडे, मैं पिछले 8 सालों से लगातार ऑफलाइन क्लास में शिक्षण कार्य कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाने का मौका मिला। तो आइए शुरुआत करें और हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारत के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे कई बड़े नेताओं की तस्वीर आप देख रहे होंगे, और किसके चांस हैं, क्या है वो क्राइटेरिया बनने के लिए, सभी पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है। अगर हम संसदीय प्रणाली की बात करें दोस्तों, अगर हम संसद की बात करें तो संसद की अगर बात की जाए दोस्तों, तो संसद के अंदर आप लोग जानते होंगे 2 सदन है ना। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई है, और इस संसद के अंदर आप लोग जानते होंगे एक राज्यसभा है और दूसरा आपका है लोकसभा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो राज्यसभा का, संसद की अगर बात की जाए, जो अनुच्छेद 79 में है, संसद की बात करता है। संसद के 2 सदन हैं, एक तो राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा के इलेक्शन ज्यादा लोग इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्यसभा के जो राज्यों के विधायक होते हैं खास करके, वो वोट करते हैं। लेकिन लोकसभा का जो इलेक्शन अभी 2024 के अंदर हुआ है, तो जो कि अनुच्छेद 81 में है, और राज्यसभा की बात करें तो ये अनुच्छेद 80 में है। इसकी बात करें तो अनुच्छेद 80, और इसकी अगर बात करें तो अनुच्छेद 81 में है। तो अनुच्छेद 81 जो लोकसभा के बारे में बात करता है, जिसका इलेक्शन अभी संपन्न हुआ है, तो इसके लिए अगर बात की जाए दोस्तों, यही चुनाव भी हुआ है। तो ये समझिए कि प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा जो है ना, लोकसभा में क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। अब मेरी बात समझिएगा, बहुमत का क्या मतलब है। बहुमत का मतलब ये हुआ कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं, अगर मैं पूरे लोकसभा की बात करें तो अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं। 550 सीटें अधिकतम हो सकती हैं लोकसभा की। लेकिन वर्तमान की बात करें तो 543 सीटों पे चुनाव हुआ है, यानी कि 543 लोकसभा की जो सीटें थी जिसके लिए चुनाव करवाए गए। अब ये बहुमत का मतलब ये होता है कि इस 543 में, 543 की बात करें तो 543 में जैसे मान लेते हैं कहीं पे 100% सीट है, तो इसका बटे 2 से 1 और ज्यादा होना चाहिए। यानी कि 543 का अगर हम आधा करें तो आप लोग जानते होंगे कि 543 का अगर आधा किया जाए तो 271 और फिर 1 और, यानी कि मतलब जितनी भी सीटें हैं बटे 2 प्लस 1 और, यानी जैसे 100 बटे 2 प्लस 1 और सीटें होनी चाहिए। इसे क्या कहेंगे, बहुमत कहेंगे दोस्तों। यानी कि 271 और 1, यानी कि टोटल सीटें कितनी चाहिए, 272। यानी 272 जिनके पास बहुमत होगा वही प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदार होगा। चलिए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए
पीएम की। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बात करें हम पीएम की, तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम पीएम की बात कर लें तो अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में कहा गया है मंत्री परिषद के बारे में, यानी राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद बनाए जाएंगे। मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 75 की बात करें तो ये जो मंत्री परिषद हैं इनके हेड कौन होंगे, वो होंगे आपके प्रधानमंत्री। यानी अनुच्छेद 75 में किसकी बात की जाती है, प्रधानमंत्री की बात की जाती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद बनाए जाएंगे और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, जो कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है। कुछ बातें और कर लेते हैं। मैंने बताया कि सबसे पहले तो यहां पे बहुमत होना चाहिए। बहुमत का मतलब कि 50% प्लस एक और सीटें होनी चाहिए, चाहे जिस पार्टी की बात करें। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें जो इलेक्शन अभी 2024 के अंदर हुआ है, 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुआ है अभी हाल ही में, आप जानते हैं कि 543 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, 543 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। और मैंने कहा 50% से एक ज्यादा, तो 50% से एक ज्यादा यानी कि कितना हुआ, 272। अब 272 सीटें जिनके पास होंगी वो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं इस 2024 की इलेक्शन की, तो अगर मैं बात करूं बीजेपी की, अगर बीजेपी की बात करें तो इनके पास 240 सीटें हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं दोस्तों तो इनके पास 99 सीटें हैं। अगर मैं वही तीसरी पार्टी की बात करूं सपा की, यानी समाजवादी पार्टी की दोस्तों, तो इनके पास है 37 सीटें। ध्यान दीजिएगा, 240 सीटें बीजेपी के पास है, 99 सीटें कांग्रेस के पास है, सपा के पास 37 सीटें हैं। यानी कि जो आंकड़ा जिसके लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने आपको बताया कि 50% से एक सीट और होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए, 272। अब 272 किसी के पास नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आम चुनाव में क्या होता है, देखिए एक होता है नियुक्ति और दूसरा होता है निर्वाचन। तो जो प्रधानमंत्री का होता है ना, वो नियुक्ति की जाती है, ना कि निर्वाचन होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों बातें समझा रहा हूं, एक नियुक्ति होती है, दूसरा होता है निर्वाचन। निर्वाचन दोस्तों, निर्वाचन उसे कहते हैं जहां पे प्रत्यक्ष रूप से वोट दिए जाते हैं। बात समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहां पे 500 वोटर है, समझने की कोशिश करिएगा, एक को 240 मिला, एक को 99 मिला, एक को 37 मिला। तो आप देख रहे होंगे कि जिसको 240, मान लेते हैं अगर यही वोट होता, जिसको 240 मिले वो चुनाव जीत जाता। यही तो होता है आम चुनाव में, वो निर्वाचन होता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, वो नियुक्ति करता है। और नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और मैंने बताया योग्यता, यानी कि जिस भी पार्टी के पास, जिनके पास बहुमत का आंकड़ा कहीं पे भी अलग अलग होता है, जैसे मान लेते हैं अभी 543 सीटें हैं तो 272 होना ही चाहिए कम से कम, इससे अधिक है तो कोई बात नहीं। तो अब यहां पे सरकार कैसे बनेगी, ये प्रश्न उठता है। अब यहां पे कई ऑप्शन है, लोगों के मन में जो चल रहा है कि क्या बीजेपी बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। यहां पे बची हुई यानी 272 सीटें लेकर के आ जाए, अब हो सकता है वो अपने सहयोगियों से लेकर के आए। कांग्रेस के पास भी ऑप्शन है, कांग्रेस के पास भी ऑप्शन है कि अपने सहयोगियों को मिला ले और सरकार बना ले। कहने का मतलब ये हुआ कि 50% से एक ज्यादा सीटें आप ले आइए, आपके साथ उतने सांसद होने चाहिए, आप सरकार बना सकते हैं। उससे कम में काम नहीं चलेगा, है ना, उससे कम में आपका काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों आइए कुछ बातें और समझ लेते हैं।
प्रधानमंत्री बनने के लिए और क्या होना चाहिए। यहां पे मैंने प्रमुख अनुच्छेद भी बता दिया। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में है और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में है। अब अगर बात की जाए आगे, अगर आगे बात की जाए कि इसमें जो है आगे अगर बात की जाए दोस्तों कि आयु क्या होनी चाहिए, सबसे जरूरी है। अगर बात करें आयु की, दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए अगर आयु की बात करें तो आयु के लिए आप जानते हैं कि वह या तो राज्यसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का हो। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो कम से कम, चूंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 साल होनी चाहिए। अगर वो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का है, तो कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। यानी कि अगर आयु की बात करें तो आयु की बात अगर की जाए तो 30 साल है राज्यसभा के लिए, 25 साल है लोकसभा के लिए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत के कई प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी चुने गए हैं। जैसे इंदिरा गांधी की बात की जाए, अभी कुछ समय पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो राज्यसभा से ही चुन करके आए थे। और अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको 6 माह के अंदर लोकसभा या तो राज्यसभा से सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी, आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ये आयु का क्राइटेरिया था, मैंने आपको समझा दिया। आयु के बाद अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए और क्या होना चाहिए आपके पास, यानी कि क्या अधिकतम है ना। अगर अधिकतम की बात करें दोस्तों, जैसे अभी कुछ लोगों के वो बात कर रहे थे कि मोदी जी 75 साल के ऊपर हो जाएंगे तो क्या वो नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अधिकतम के लिए कोई नहीं है, यानी कि नो लिमिट है। अधिकतम के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई 150 साल जी रहा है बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे 1.5 साल में कैसे, तो मतलब एज का कोई बाउंडेशन ही नहीं है, अधिकतम की कोई वो नहीं है। और अगर प्रश्न आपसे कभी पूछा जाए कितनी बार, ध्यान दीजिएगा, अगर कितनी बार की बात करें दोस्तों कि एक भी व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। कोई 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार, जितनी बार बन पाए बन सकता है। यूएसए की बात करें दोस्तों, आप लोग जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो जैसे वहां पे लिमिट है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार बन सकता है अधिकतम। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई उसके लिए बाउंडेशन नहीं है। तो ये हमने आपको समझा दिया। अगर बात करें दोस्तों कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसका कार्यकाल कितना होता है, अगर कार्यकाल की बात करें दोस्तों, अगर कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो आप जानते हैं ऐसे तो आमतौर पे 5 वर्ष, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो लोग गलती कर देते हैं। अगर 5 साल के लिए कार्यकाल होता तो आपने नाम सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वो बैठ गए थे, कहते नहीं है कि हम 5 साल के पहले नहीं उठेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक। आप लोग सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न क्या है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का मतलब यह हुआ कि उनके पास जब तक बहुमत है, यानी कि मैंने बताओ 50% से एक ज्यादा, जब तक उनके पास बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनका बहुमत नहीं है फिर वो समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का मतलब ये हुआ, ऐसे तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर बात की जाए कि भाई जैसे अभी आप लोग समझ रहे हैं, मैंने आपको समझाया कि जो 272 का आंकड़ा है वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। अब जिनकी भी सरकार बनेगी उनको किसी न किसी से सहयोग लेना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि 272 के लिए किसी पार्टी से सहयोग लिए, पता चला 6 महीने 1 साल तक ठीक ठाक चला। उसके बाद उस पार्टी वाले ने कहा काम करते हैं, अब हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं,
तो सरकार तो चली जाएगी ना। तो आप इसको समझिए कि 5 साल जो होता है कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे, चाहने का मतलब ऐसा भी नहीं कि राष्ट्रपति चाह रहे हैं तो आप बने रहेंगे, जब तक आपको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक हमने बताया कार्यकाल होता है। मिनिमम आयु, कम से कम आयु, अगर आप लोकसभा से जा रहे हैं चुन करके तो 25 साल, राज्यसभा से जा रहे हैं तो 30 साल। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको। और कितनी बार बन सकते हैं इसकी भी कोई सीमा नहीं है। अगर बात करें दोस्तों, कुछ बातें और बता देते हैं, मजेदार बात है। वेतन की अगर बात करें, वेतन भत्ता, तो इनका वेतन और भत्ता जो डिसाइड होता है दोस्तों, वो संसद के अंदर ही डिसाइड होता है। कितना वेतन रहेगा, जितने एक आम सांसद का होता है उतना ही लगभग सांसद का भी होता है, बस कुछ चीजें अलग से ऐड हो जाती हैं प्रधानमंत्री के वेतन में। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके पास क्या है, देखिए ऐसे तो प्रधानमंत्री और पूरे मंत्री बनाए जाते हैं राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए ही, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। जो रियल पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। योजना आयोग संबंधी जो भी चीजें हैं वो प्रधानमंत्री के पास रहते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो प्रधानमंत्री से संबंधित मैंने बातों का हमने आपके सामने वर्णन किया। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके से आप हमें प्यार देते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और हाँ, आपको क्या लगता है कि कौन बैठने वाला है कुर्सी पे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।